ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वीमेन विंग की कन्वीनर डॉक्टर اسماء ظہرہ हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। एक दो सवाल, बुनियादी सवाल इनसे करना है। नंबर एक तो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 26वां इजलास 3 दिनों के अंदर ये मुनक़िद हुआ। 3 दिनों में बुनियादी तौर पर क्या क्या तजावीज़ पेश की गई, मुख्तसर 1-2 मिनट में मैम बता दीजिए आप। इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं और 3 तलाक़ का मुद्दा जो गर्म किया गया, 3 तलाक़ बिल इस वक्त राज्यसभा में पेंडिंग है, उसको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए जो भी पार्टीज़ ताउन कर रहे हैं उनसे कैसे ताउन लिया जाए, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में डिस्कशन हुआ। सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ था कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको किसी भी तरीक़े से किसी को ना दिया जा सकता है, ना इस पे अपना हक़ छोड़ा जा सकता है। मुसलमान पूरी कोशिश करेंगे, अदालत पे भरोसा है कि हम अपनी मस्जिद को अपने हक़ को पूरी तरीके से हासिल करने में हमको यकीन है कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। बहैसियत वीमेन विंग की कन्वीनर, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में मैंने देखा कि औरतों ने एहतजाजात दर्ज किए, मुजाहरे किए। मैंने सुना कि मुंगेर शहर जो बिहार का एक छोटा सा शहर है, वहाँ बहुत बड़े लेवल पर औरतों ने मुजाहरे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका सामने नहीं आया। अब क्या काम करेंगे आप लोग? जी देखिए, पॉजिटिव नहीं आया है ये मीडिया के हिसाब से है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मुलाकात की या जितने MP से हमने मुलाकात की, हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और ख़वातीन के जो मुजाहरे हैं इसके भी बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। इस मुल्क हिंदुस्तान में सबका जहन ज़ाफ़रानी नहीं है, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। लोग हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको समझ भी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर اسماء ظہرہ मौजूद थी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये बताया और इन्होंने जो बातें बताई, इनका कॉन्फिडेंस झलक रहा था, इनका यकीन झलक रहा था। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। फजल रहमानी, ETV भारत।